एक वैश्या के हाथों क्यों मरना पड़ा कालिदास को? महाकवि कालिदास को कौन नहीं जानता। इतिहास में संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि और नाटककार थे। कालिदास नाम का शाब्दिक अर्थ है काली का सेवक। उन्हें महान राजा विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में एक स्थान प्राप्त था। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथों की रचना की। कालिदास को संस्कृत भाषा में वही स्थान प्राप्त है जो शेक्सपियर को अंग्रेजी भाषा में है। प्रारंभिक जीवन में वे अनपढ़ और मूर्ख थे। कालिदास जैसे मूर्ख इंसान की शादी धोखे से मालवा राज्य की अत्यंत बुद्धिमान और रूपवती राजकुमारी विद्योत्तमा से हुई थी। राजा शारदानंद की राजकन्या विद्योत्तमा अत्यंत सुंदर होने के साथ ही महान विदुषी थी। राजकुमारी की इच्छा थी कि वे सिर्फ उसी इंसान से शादी करेंगी जो उन्हें शास्त्रार्थ में हरा देगा। उनसे शादी करने दूर दूर से कई विद्वान आए, लेकिन राजकुमारी ने सभी को हराकर नीचा दिखाया और अपमानित करके वापस भेज दिया। ऐसे में सभी विद्वानों ने मिलकर राजकुमारी को सबक सिखाने के लिए उनका ब्याह धोखे से एक मूर्ख व्यक्ति से करवाने का प्रण लिया। मूर्ख की खोज के लिए अपने सेवकों को भेज दिया। रास्ते में उन्होंने कालिदास को देखा जो पेड़ के जिस शाखा पर बैठा था उसी शाखा को काट रहा था। उनके लिए कालिदास ही सबसे अच्छा मूर्ख लगा। विद्वानों ने उन्हें राजकुमारी से शादी का लालच देकर सुंदर वस्त्र पहनाकर राजमहल ले गए। इसके बाद विद्वानों की मंडली कालिदास को लेकर विद्योत्तमा के पास पहुंची और कहा कि यह हमारे गुरु हैं। वे आपको बहस में हराने वाले हैं, लेकिन उन्हें चुप्पी की जरूरत है, अर्थात उनका मौन व्रत है। वे अपना मौन व्रत नहीं तोड़ेंगे। वे केवल इशारे से आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, जो हम आपको शब्दों के माध्यम से बताएंगे। विद्योत्तमा मान गई। अब शास्त्रार्थ शुरू हुआ। विद्योत्तमा ने अंगुली उठाई। इसका अर्थ था ईश्वर एक है और वह अद्वैत है। कालिदास को लगा वह मेरी आंख फोड़ना चाहती है, तो उसने 2 उंगली उठा दी। मतलब तुम एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। हालांकि विद्वानों ने राजकुमारी को कालिदास का इशारा अपने हिसाब से समझाते हुए कहा, ईश्वर एक है, लेकिन प्रकृति और विश्व के रूप में वह अन्य रूप भी धारण करता है। आत्मा पुरुष और प्रकृति, परमात्मा और आत्मा दो शाश्वत है। इससे प्रभावित होकर विद्योत्तमा ने हथेली उठाई जिसकी 5 अंगुलियां ऊपर की ओर थी। इसका अर्थ था आप जिस प्रकृति, जगत, जीव या माया के रूप में द्वैतवाद को स्थापित कर रहे हैं, उसकी रचना पंचतत्व से होती है। ये पंचतत्व है पृथ्वी, पानी, पवन, अग्नि और आकाश। ये सभी तत्व भिन्न और अलग है। इनसे सृष्टि कैसे हो सकती है? राजकुमारी की हथेली देखकर कालिदास को लगा राजकुमारी उन्हें थप्पड़ मारना चाहती है, तो उन्होंने मुक्का दिखा दिया। विद्वानों ने इसका अलग अर्थ राजकुमारी को बताते हुए कहा, जब तक पंचतत्व अलग अलग रहेंगे सृष्टि नहीं होगी। पंचतत्व करतल की पंचांगुली है। सृष्टि तो मुष्टिवत है। मुट्ठी में सभी मिल जाते हैं तो सृष्टि हो जाती है। यह सुन सभा में तालियां बजने लगी। इसी तरह बात चलती रही। कालिदास विद्योत्तमा के प्रश्नों का मूर्खतापूर्ण उत्तर देते रहे, लेकिन धूर्त विद्वानों की मंडली उन्हें सुधारती रही। आखिरकार विद्योत्तमा को कालिदास से शादी करनी पड़ी। शादी के बाद राजकुमारी को कालिदास की सच्चाई पता लगी कि यह अनपढ़ और मूर्ख है, कुछ भी नहीं जानता। तब विद्योत्तमा ने कालिदास को यह कहा कि पहले शिक्षा प्राप्त कर विद्वान बनो। ऐसे में उन्होंने कालिदास को संस्कृत की शिक्षा दी। पत्नी से शिक्षा लेते लेते कालिदास उन्हें माता और गुरु के रूप में देखने लगे थे। उनके राजकुमारी से पति पत्नी वाले संबंध नहीं थे। ऐसे में पत्नी ने गुस्सा होकर कालिदास को घर से निकाल दिया। साथ ही गुस्से में श्राप दिया कि तेरी मृत्यु भी किसी स्त्री के हाथों होगी।
कालिदास ने घर छोड़ते हुए ठान लिया कि अब वे एक महान विद्वान बनकर ही लौटेंगे। फिर वे माँ काली के भक्त बन गए। उनके आशीर्वाद से उन्होंने और ज्ञान प्राप्त किया और कई अद्भुत साहित्य की रचना की। एक बार कालिदास माँ काली का एक श्लोक में वर्णन कर रहे थे। वे उनके श्रृंगार और सुंदरता का वर्णन करते करते अपनी सीमा लांघ गए। कालिदास ने माँ काली के वक्ष और जांघ पर बने तिल तक का वर्णन कर दिया। जब उनका श्लोक लोगों ने पढ़ा तो वे बड़े नाराज हुए। हर कोई अब कालिदास को इसकी सजा देना चाहता था। कालिदास को खोजने के लिए राजा विक्रमादित्य ने एक तरकीब खोजी। उन्होंने एक अधूरा श्लोक लिखवाया और कहा कि जो भी इस श्लोक को पूरा करेगा उसे मेरा आधा राज्य मिलेगा। राजा जानते थे कि ये श्लोक सिर्फ कालिदास ही पूर्ण कर सकते हैं। इस बीच एक वेश्या को राजा का आधा राज्य लेने का लालच आ गया। उसने अपनी दीवार पर इस अधूरे श्लोक को लिखवा दिया। साथ ही श्लोक के पास अपनी तस्वीर भी बनवा दी ताकि लोगों का ध्यान इस पर जाए। फिर एक दिन कालिदास वेश्या के घर के पास से गुजरे। अधूरे श्लोक को देख वह सीढ़ी ले आए और दीवार पर श्लोक को पूरा करने लगे। ये चीज वेश्या ने देख ली। उन्होंने कालिदास को अपने घर बुलाया। पहले श्लोक का अर्थ पूछा, फिर उनके हाथ पैर बांध गला घोंट नदी में फेंक दिया। अब वेश्या ये श्लोक लेकर राजा के पास गई। उसने शर्त के मुताबिक राजा से आधा राज्य मांगा, लेकिन राजा समझ गए कि वेश्या इसे पूरा नहीं कर सकती। जरूर कालिदास ने इसकी मदद की है। बहुत डराने और धमकाने के बाद वेश्या ने सच बता दिया। कालिदास की मौत की खबर सुन राजा हैरत में पड़ गए। उन्होंने अपने विद्वानों से पूछा कि आखिर कालिदास जैसे महान विद्वान की मौत इस तरह क्यों हुई। विद्वानों ने कहा कि कालिदास ने एक अपात्र वेश्या को ज्ञान दिया, इसलिए उनका ये हाल हुआ। वहीं कुछ का मानना था कि पत्नी के श्राप के चलते उन्हें ऐसी मौत नसीब हुई। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी तरह की सत्य घटनाओं से संबंधित वीडियो आप तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।